आपके साथ मित्रों, जब 2003-4 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारे यहाँ राज्य का व्यय जो होता था 21,000 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा होता था। और जो 18-19 जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें हमारा खर्चा बढ़कर हो गया है 1,86,000 करोड़ से ऊपर। और जो हमारा बजट रहा है ये मय विनियोग के मिला के 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। कल माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि उनकी कोष की हालत ठीक नहीं है, खजाने की हालत ठीक नहीं। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनके पिछले 10 वर्ष और भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष और आकलन करना है आप लोगों को। जहां मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि 27,000 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा 2003-4 में कांग्रेस की सरकार के ऊपर कर्जा था, और अब ये बढ़कर आज के समय में हमारे ऊपर लगभग 1,60,000 रुपये हो गया। तो लोग कर्जे की तो बात करते हैं कि कर्जा इतना बढ़ गया और आपने क्या किया, परंतु कर्जे के साथ साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जितनी हमने बोरोइंग की, हमने जितनी बोरोइंग की है FRBM एक्ट के तहत जो RBI से मान्य है उतनी ही हमने की है। और हमने जितना भी पैसा है वह सब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया। इसके बारे में मैं आपको आंकड़े देना चाहूँगा कि जहाँ हमने जो बाज़ार से शुद्ध ऋण है, ये पुनरीक्षित अनुमान जो हमारा 17-18 का, इसके हिसाब से 1,60,00,000 रुपए का हमने बोरो किया है। और इसमें मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पूंजीगत परिव्यय है 2004-5 से लेकर 2017-18 तक, ये 2,27,229,090 रुपये है। यानी आप देखेंगे कि इस तरह से हमारी सरकार ने जितनी बोरोइंग की है उससे 66,357 करोड़ रुपए हमने ज़्यादा परिव्यय के ऊपर खर्च किए हैं। जितना भी हमने राशि है उसके ऊपर लगाई है। अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि अक्सर ये देखा जाता है कि आपकी बोरोइंग कितनी है। आइडियल बोरोइंग वो मानी जाती है कि जितना आपका राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसका 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए। परंतु आप देखेंगे था ये 33.71% था, जो नॉर्मल होना चाहिए, उससे भी काफ़ी अधिक उनकी बोरोइंग थी। और दूसरी तरफ अगर आप हमारी बोरोइंग देखेंगे तो हमारी 2017-18 में ये 22.22% की बोरोइंग है, जितना हमारा GSDP बढ़ा है। अगर आप GSDP की अभी हवाला देंगे तो हमारा GSDP लगभग 8% बढ़ा है। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई है। जहाँ उनका रेवेन्यू कलेक्शन कांग्रेस के ज़माने में 6,805 करोड़ रुपए हुआ करता था, 17-18 में हमने इसको बढ़ाकर 50,295 करोड़ रुपए किया। ये भी लगभग आप देखेंगे कि हमारा 9 गुना से ज़्यादा हो गया। केंद्रीय करों से हिस्सेदारी हमारी अच्छी रही, चाहे वो करों में हिस्सेदारी हो या जो उनसे सहायक अनुदान जो प्राप्त होता है उसके बारे में। जहाँ तक राजस्व घाटे की बात अक्सर की जाती, मित्रों, राजस्व घाटा जब कांग्रेस की सरकार थी तो 4,476 करोड़ था। और जो हमारे अभी CAG से आंकड़े अभी तक आए हैं हमारे 16-17 के, 17-18 का भी CAG का आंकड़ा आया नहीं है। इसके हिसाब से हमारा जो है ये 3.5% जो हमारा होना चाहिए FRBM एक्ट के तहत, इसके भीतर। और कांग्रेस के ज़माने में ये 7.12 था। सकल घरेलू उत्पाद का तो मैंने आपसे निवेदन कर ही लिया है। इस साल भी हमने इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी चल रहा है, अभी इसके 3 महीने शेष हैं, इसमें भी हमने 12,500 करोड़ रुपए लोन लिया है। जहाँ तक एक बात और मित्रों बात करते हैं कि खजाना खाली ओवरड्राफ्ट की स्थिति है, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ 15 सालों में हम कभी ओवरड्राफ्ट नहीं हुए।
पूरे 15 वर्षों में एक भी दिन नहीं हुआ। और ओवरड्राफ्ट में आने से पहले वेज एंड मीन्स में आना पड़ता। उसमें आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें अब हमारी राशि बढ़ के 1600 करोड़ हो जाती। अगर हम वेज एंड मीन्स में आते हैं तो हमें जितना दूसरी बोरोइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लगता है उससे 2% कम लगता है। हम सिर्फ एक बार 2 दिन के लिए वेज एंड मीन्स में गए, वो भी नवंबर से कोई वेज एंड मीन्स भी नहीं है और वो भी नहीं है। हम हमेशा से जब से सरकार आई है रेवेन्यू सरप्लस में रहे हैं और ऐसा ही हम छोड़ के इनके लिए जा रहे हैं। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा था कि हम जिस तरीके से समाचार पत्र में बयान आया कि आप खजाना खाली करके जा रहे हैं, वो आप ही का जी हाँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बस नहीं, ऐसा नहीं था, वो मुझे मिसकोट किया गया है और फिर वो तो अखबार वाले की मर्जी है। कोई बहुत महत्वपूर्ण बयान भी चौथे पेज पे आ जाता है किनारे पर और कहीं लगता है तो फ्रंट पेज पे आ जाता है। वह जो मैं अभी निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ निवेदन कर रहा हूँ आपसे। मध्य प्रदेश को कितना कर्जे में आप छोड़ के जा रहे हैं वो बता दें। मैंने आपको जिक्र किया, नहीं याद आपको? आप लोग बता दें। 1,60,000 करोड़। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो प्रोजेक्टेड जीएसडीपी है वो 8 लाख करोड़ से अधिक की है लगभग। अगर आरबीआई के मापदंडों के हिसाब से बात की जाए तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार कितना कर्जा और ले सकती है? करोड़ करोड़ मतलब राशि के रूप में कितना और ले सकती है? मतलब 1,60 को भी है, कितना और ले सकते हैं? आप जो एफआरबीएम एक्ट का 3.5% का है उसके भीतर ही ले सकती है और उतना है तो अरे नहीं, इतना थोड़ा बहुत कुछ ले सकते होगी तो ले सकते होगी। कैसा? देखिए, आपको मैं वो आदेश निकाल के दिखाना चाहता हूँ। संभवतः आपने भी देखा होगा, जो श्रीमान राजेश राजौरा जी जो प्रमुख सचिव हैं कृषि विभाग के, उन्होंने लिखाया है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आपने देखा होगा, आ गया ना? तो हाँ, मध्य प्रदेश शासन एतद द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता, वो अभी पात्रता बनी नहीं है शासन की, पात्रता अनुसार पात्र पाए गए किसानों के रुपए 2 लाख तक की सीमा के दिनांक 31 मार्च 2018 तक की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है। मेरी अधिकारियों से आज सुबह ही बात हुई है, काफ़ी बड़े अधिकारियों से, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या सब होगा। ये तो घोषणा थी माननीय राहुल गांधी जी की कि जिस मुख्यमंत्री ने 10 दिन के अंदर कर्जे माफ़ नहीं किए उसको 11वें दिन में हटा दूंगा। तो अब सब लोग इसी डर के कारण बिना किसी तैयारी के किसानों का कर्ज माफ़ कर रहे हैं। अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, होना चाहिए, क्या दिक्कत की बात है। हमने भी किसानों के लिए बहुत किया है। पिछले 1 वर्ष ही में किसानों के खातों में अलग अलग मदों में हमने 31,000 करोड़ रुपया डाला है। जी, आपका एक वीडियो था, आप एक कार्यक्रम में एक सभा में बोल रहे हैं, उसमें आपने ये कहा कि कर्जा माफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि खजाना खाली है। दूसरी तरफ आप कह रहे तो ये नहीं, देखिए आपका समझने में थोड़ा सा हो सकता है। मैं एक बात और मैं बता दूं, जिस दिन चुनाव हुआ था, चुनाव के 1 दिन पहले या 1 दिन बाद मैंने बात में की थी अपने अधिकारियों से कि ट्रेजरी में कितना पैसा है। उस दिन भी 3,000 करोड़ रुपए ट्रेजरी, या तो 1 दिन पहले या 1 दिन बाद। जी सर। During the regime of 15 years of BJP, was there any contribution financial institution like ADB, World Bank, or what was the percentage of external commercial borrowing for the world? We have sometimes received money from World Bank also, sometimes from ADB also. And is there any external commercial borrowing apart from this? No. Major financial No. borrowing? No. What was the contribution of these two financial? So far as वर्ल्ड बैंक इज कंसर्न, उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज के लिए WRDM वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के लिए कर्जा दिया था।
So, what is the total, sir? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। Sir, what is the ये total? तमाम चीजें हैं, आशंकाएं खड़ी हो रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के काम रुकेंगे, तो क्या भारत में छोड़ के जा रहे हैं, और जो कर्ज माफी है इन दोनों के बीच में क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम आप देखिए, अभी तो सरकार की प्रायोरिटी है, काम तो बहुत रोकेंगे, पर तो अभी लोकसभा का चुनाव तो हो जाने दीजिए। पटक लोगे सर क्या? दोनों ही बातें हैं, पटक भी लेंगे और नहीं पटकेंगे तो फिर वो बाद में बहुत सारे सामाजिक सरोकार के काम जो हैं, विकास के काम हैं हमारे यहाँ, जैसे हमारे दमोह जिले में ही 5 सिंचाई की योजनाएं चल रही, पंचम नगर चल रही है, सद्धरू चल रही, सीतानगर चल रही, जूड़ी चल रही, सादरी चल रही, 2115 करोड़ रुपए की बंद हो जाएंगी योजनाएं। सर आपने भी कहा कि आपने भी कहा कि अधिकारियों से आपकी बात हुई, तो क्या सचमुच अधिकारी हक्के बक्के हैं, ये क्या घोषणा कर सकता है? नहीं, उनने एंटिसिपेट तो किया ही होगा, पर तो इतनी जल्दी कर देंगे कि तैयारी नहीं कर पाए। बिना तैयारी के घोषणा होगी। ये लिखा भी है ना। हाँ, अप्रैल मई में फिर लिया होगा आपने। हाँ, तो इस हिसाब से जैसे भैया बात कर रहे हैं, मैं गौरव जी की बात का यही निवेदन करना चाहता हूँ कि चूँकि अब वो इतनी सोच समझ के तो उन्होंने किया ही है कि हमें कम से कम करना पड़े, तो उसमें उन्होंने 31 मार्च तक लिया है, आज की डेट तक नहीं दिया। और ये हाँ, और उसके लिए चूँकि इसमें लिखा है 31 मार्च 2018 तक, तो उसके बाद के कर्जे जो लोगों ने दिया है वो माफ़ नहीं होगा। सर, एक टेक्निकल पॉइंट है। सुरेश जी बोलें। इस आदेश के बाद हम मीडिया के लोग क्या समझे कि मध्य प्रदेश का किसान कर्ज मुक्त हो गया या कर्ज बाकी? अभी तो ऐसा है, जब तक किसान के खाते में, हर किसान के खाते में 2 लाख रुपए का रेमिटेंस ना हो जाए, तब तक तो क्या माने वो आप समझ लें। क्योंकि अभी तो पात्रता तय होनी है। इसमें ये भी है, अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हमारी पत्नी के नाम से ज़मीन है, तो उसकी पात्रता होगी कि नहीं होगी। बड़े कृषक होंगे, उनकी जो बड़े कृषक होंगे, जो उन्होंने, उनकी पात्रता होगी कि नहीं होगी। जो व्यापारी व्यापार भी करते हैं, खेती भी करते हैं और जीएसटी देते हैं, तो क्या उनकी पात्रता होगी कि नहीं। अभी बहुत से इफ एंड बट्स हैं। और वचन पत्र में कहा है कि सभी किसानों को कर्ज माफ। हाँ, रोक लगाई जाएगी, जो योजनाएं गवर्नमेंट दे रही हैं सिर्फ उन्हें ही रखा जाएगा। अब पता नहीं, वो तो श्री कमलनाथ जी बताएंगे आपको। चुनावी नजरिए से देखें तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने प्रभावशाली वाले से डैमेज किया? देखिए, जहाँ तक वोट परसेंटेज है, हमें कांग्रेस से थोड़ा सा ज़्यादा वोट मिला है जी। हाँ, और अब ये हो सका है अनइवन वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जी। दिल्ली की सीटों पर फोरेंसिक जांच कराएंगे, ऐसा बोला कमलनाथ जी। हाँ, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर एक टेक्निकल पॉइंट में आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है फसल रिंग, और रिंग जो है 3 तरह के होता है, फार्मर्स में इम्प्लीमेंटेशन का भी होता है, ट्रैक्टर्स का भी होता है। ये फसल रिंग से कुछ टेक्निकल आप बता सकते हैं कि ये अल्पकालीन ऋण जो है, ये अल्पकालीन ऋण जो मिलता है, ये बीज और खाद के ऊपर मिलता है। मतलब अगर इन्होंने ट्रैक्टर लोन लिया हो, नहीं, उनका माफ नहीं क्यों होगा। सर, आप तो 0% इनको ऋण का है, आप तो खुद ही कहते हो कि ऋण ही नहीं देते हैं। कैसा? ये ऋण की श्रेणी में आएगा क्या? मतलब आप कहते हो ना कि हम 0% पे देते हैं, हाँ। तो वो तो ऋण है ही नहीं, क्योंकि आप तो 100 में से 90 लेते हो, आप ही कहते हो ना सर। तो ये ऋण की श्रेणी में आएगा? अल्पकालीन उसके लिए, और जिनके भी बकाया रहे होंगे, अब अप्रैल के बाद के तो मिलेंगे नहीं, 1 अप्रैल के बाद का, उसके पहले के होंगे तो करेंगे जी। मनैया जी, जब भावांतर जब लागू की गई थी, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बहुत सारे इफ एंड बट उस पर लगाए थे और उस पर काफी पैसा भी